बातें करने वाली यार, बकवास करते हो यार तुम लोग। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सादिक उमर गुरमानी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू खिजर उमर भाई, शाहजेब भाई, कामरान भाई के लिहाज से है। उन तीनों के दरमियान जो जो भी मामलात हुए, आप सब उनसे बाखूबी वाकिफ हैं। शाहजेब भाई का व्लॉग भी आपने सुना और कामरान भाई ने भी अपना व्लॉग इस बात पर बनाया, लेकिन उनमें सच्चा कौन है और मामलात में खराबी किसने पैदा की, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शाहजेब भाई ने कलमा पढ़कर अपना व्लॉग शुरू किया और उसमें काफ़ी हक़ाइक़ वाली बातें बताईं, जिनके लिहाज से ये समझना कि शाहजेब भाई झूठ बोल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बढ़कर चीज़ है वो कलमा उन्होंने पढ़कर अपना व्लॉग शुरू किया और बहुत सी बातें की। तो बात यह है कि मैं आपके सामने कुछ मनाजिर वो रख रहा हूँ जिनसे देखकर आप अंदाज़ा करेंगे कि खिजर उमर भाई की सोच में और शाहजेब भाई की सोच में कितना फ़र्क है। हुआ कुछ यूँ कि खिजर उमर भाई की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उन्होंने अपने जो मौलवी है नदीम, उनके साथी भट्टे वालों को इनवाइट किया हुआ था। वो सब आ गए मेहमान उनके, और बर्थडे की जो पार्टी थी वो शुरू होने लगी। और इतने में खिजर उमर भाई ने जो बर्थडे पार्टी के लिए केक मंगवाए हुए थे तो वो सामने रखे गए, और खिजर उमर भाई उन केकों को काटने वाले ही थे कि शाहजेब भाई का उनसे जो मोहब्बत वाला रिश्ता था, उन्होंने खिजर उमर को बताए बगैर एक छोटा सा केक मंगवाया, जो ज़ाहिर सी बात है पार्टी को एंजॉय करना था, कुछ शुगल मेला हो जाता। तो खिजर भाई के मुंह पर वो छोटा सा केक शाहजेब भाई ने लगा दिया। तो वहाँ से ही खिजर भाई भड़क उठे और खूब मचले। आप देखें कि शाहजेब भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ये क्या मजाक है यार, एक बात है करने वाली यार, सीरियस बात हो रही है यार, तूने खामखा यार, छोड़ो यार, दफा करो, छोड़ो यार, ये तो बात है करने वाली यार, बकवास करते हो यार तुम लोग। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो मामला क्लियर हुआ, तो आप ये देख रहे हैं। और इसी तरह दूसरी बात ये है कि कामरान भाई ने कहा कि सरपंच जो था पंचायत वाला वो आपकी गिरबान से भी पकड़ेगा, कि आप उस वक़्त तो मुआहदे में जो हुआ फैसला हुआ दोनों फरीक राज़ी थे। तो गुजारिश ये है कामरान भाई कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मजहबी लगता है। तो जो मजहबी लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ मुनाफिकाना तर्ज अमल अपनाया जा रहा है। कोई व्यूअर ये ना समझे कि मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ हकीकत है जो बात वो कर रहा हूँ कि मजहबी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बात को जान जाते हैं फ़ौरन से पहले कि कहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। तो इस लिहाज से जब पंचायत में मामला किया, दोनों फरीक राज़ी हुए, तो वहाँ पर मामला इतना बड़ा था, साफ ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ पर कोई वीडियो क्लिप वगैरह बनाया जाता जो वायरल किया जाता कि हमने एक दूसरे पर ना ही जुल्म किया है ना ही ज़्यादती की है, बल्कि हम खुशी बरज़ा एक दूसरे से अलग हुए हैं, रस्ते जुदा किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसी तरह कहा कि क़यामत वाले दिन आप खिजर उमर का गिरबान पकड़ेंगे तो वो जो सरपंच था पंचायत वाला वो आपकी गिरबान पकड़ेगा। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, कुछ मामला इसमें गड़बड़ नज़र आती है। अगर वहाँ पर इंसाफ किया होता और शाहजेब को वहाँ उनका हक दिया गया होता तो वो आज आप सबके सामने रखते कि हमने
शाहजेब भाई का हिसाब क्लियर किया, इसको इतने रकम अदा की, तो जिसका आज शाहजेब भाई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं किया गया, तो इसका मतलब है इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर वहाँ पे शाहजेब भाई को इंसाफ मिला होता तो आप जो सरपंच का फैसला है वो लोगों के सामने रखते कि हमने इसको इतनी रकम दी और वहाँ पर सारे मामलात बखूबी से हल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अगर ऐसा किया गया होता तो आज खिज़र उमर भाई भी अपना वजाहती क्लिप बनाते और अपलोड करते, और जो सरपंच ने फैसला किया था अगर दोनों फरीक राजी होते तो खिज़र उमर भाई आज उस सरपंच से राब्ता करते कि भाई आपने हमारा फैसला किया था और दोनों फरीक राजी थे, अब शाहजेब भाई मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो आप उनसे कहें कि ऐसा ना करें। ऐसा नहीं किया गया, तो इसका मतलब है इसमें कुछ गड़बड़ है, ज़रूर है। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि खिज़र उमर के पास बहुत ज़्यादा दौलत आ गई है, वो हमारा भाई है, लेकिन बात यह है कि दौलत, गाड़ियाँ, माल ज़र, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ ऐसा है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, फिर इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि ये तो दुनियावी फरेब है। तो इसी वजह से अब देखें कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और इंसान की सांस चल बसे। तो इंसान को सोचना चाहिए कि अपने मामलात क्लियर रखने चाहिए इंसान को। तो भाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और देखें कि एक वीडियो मैं ये भी लगा रहा हूँ कि ये मैंने शाहजेब भाई के टिकटॉक से उठाई है। शाहजेब भाई ने कहा देखें इस तरह के हैं, और अब जब 2050 होगा तो हम इस तरह के होंगे। मतलब ये कि शाहजेब भाई की नीयत तो साफ थी, 2025 से लेकर 2050 तक, उससे बाद तक चलने की बातें कर रहे हैं शाहजेब भाई। लेकिन देखें ये खामोश मैसेज है जो शाहजेब भाई के टिकटॉक अकाउंट से जारी हुआ, आज से नहीं बल्कि वो कई माह पहले से जारी हुआ था। शाहजेब भाई की तो सोच ये है, और आप लोगों की सोच अल्लाह जाने। तो यकीनन अब हमारे इस बयान देने से ना कुछ हमने खिज़र उमर का बिगाड़ लेना है और ना कुछ शाहजेब भाई का हमने संवार देना है। बस ये एक हकीकत थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी।